हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ट्रायंगल शॉल, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। लग रही है ना आपको ये शॉल बहुत ही सुंदर? तो आप तुरंत लाइक बटन हिट करिए और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। और मैं आपको सिखाऊंगी ये शॉल बनाना। तो उठाइए आप भी अपनी वूल और क्रोशिया और हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे और उसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और जो पहला वाला हमने चेन बनाई थी उसमें क्रोशिया डालकर धागा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा लूप बन गया है। और उसके बाद हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। पहले 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाकर हमने 2 बार धागा आगे करके ट्रिपल क्रोशिया बनाया। देखिए हमने दिखा दिया, 2 बार धागा आगे करा, ये ले लिया हमने। ये हमारे पास 4 धागे हो गए क्रोशिया में। अब 2 का 1 करा, अब 3 हो गए, फिर 2 का 1 करा, फिर 2 का 1। ये है ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागा लिया, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर आपको टोटल 7 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो जिसमें कि आपने पहले 4 चेन वाला वो एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, उसके बाद 6 और बनाने हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ट्रिपल क्रोशिया और डबल क्रोशिया का पूरा डिज़ाइन है और सिर्फ 2 रोज का पूरा डिज़ाइन है। बहुत ही इजी, जितना देखने में सुंदर उतना ही ज़्यादा आसान है। अब ये आपके ये 7 ट्रिपल क्रोशिया पूरे होने के बाद आप फिर 3 चेन बनाकर टर्न करेंगे। ये सेकंड रो है हमारी और सेकंड रो हमारी डबल क्रोशिया की रो होगी। यहाँ पर हमें हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहला वाला जो डबल क्रोशिया वो हमारा 3 चेन का हो गया और उसके बाद बाकी के जो 6 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर एक हमारा ये फैन या शेल ये कंप्लीट होता है और ये 2 रो का है। तो मतलब अब जो 3rd रो होगी उसमें फिर हमारे ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। ये हर एक चेन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। लास्ट वाला फंदा जो चेन का था, तो इसको सबसे ऊपर वाली चेन में हमने क्रोशिया डाल के और ये बना। अब हम 4 चेन बनाकर इसको टर्न करेंगे, यानी अब हमारा 3rd रो शुरू होगी। उसमें ये पहला ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब बिल्कुल इसी में जहाँ पर ये पहला फंदा था वहीं पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अपने 6 और। 1 तो ये हो गया कंप्लीट, अब 6 और बनाने, तो टोटल हो गए 7। अब यहाँ पर हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी है ट्रिपल क्रोशिया बनाने की। बिल्कुल डबल क्रोशिया जैसा ही है, बस 3 बार धागे लेने, तो ट्रिपल हो गया, ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और 2 बार धागा लिया था तो डबल क्रोशिया। ये 6 ट्रिपल क्रोशिया हमें और बनाने थे। वो बनाने के बाद धागा छूट जाए एक, तो उसकी वजह से दोबारा से करना पड़ रहा है मुझे। अब देखिए यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया थे, तो इनके ऊपर जो सेंटर वाला फंदा है, यानी 3 इस साइड 3 इस साइड, जो सेंटर वाला हिस्सा है उसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये डबल क्रोशिया करने का हमारा ये है कि नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर एक और हमारा शेल
तैयार हो जाएगा, या एक और फैन हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से होएगा ये। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला जो 7th हमारा ट्रिपल क्रोशे था, वहाँ पर हमें एक और फैन अपना बनाना है, यानी इंक्रीज होएगा ये। तो यहाँ पर हम एक और 7 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। बस हमारा टोटल डिज़ाइन बस इतना ही है, इसी में हमें ये इंक्रीज करना है। तो ये एक साइड पॉइंटेड हो गया और दोनों साइड हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप मिलेगा और ये ट्रायंगल शॉल फिर हमारी तैयार हो गई। ये कंप्लीट हो गया। देखिए 2 फैन और बीच में ये डबल क्रोशे। ये डबल क्रोशे बीच में बनाने से जो एक जगह है आपकी वो भी ख़त्म हो गई, वो हो गई, और यहाँ पर आपको इंक्रीज है वो भी आपको फिर ध्यान रहेगा। अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट राउंड है हमारा फोर्थ रो है ये हमारी, तो इसमें भी आपको डबल क्रोशे बनाना है। जो इवन नंबर के राउंड होंगे वहाँ पर आपको ट्रिपल क्रोशे, और जो ऑड नंबर के राउंड है वहाँ आपको ट्रिपल क्रोशे, और जो इवन नंबर के राउंड है वहाँ आपको डबल क्रोशे करना है। तो बिल्कुल हर एक चेन में आपको ये डबल क्रोशे बनाते चले जाना है इस राउंड में। और ये हमारे 2 फैन या 2 शेल कंप्लीट हो गए। अब हमारा 5th रो शुरू होगा। लग रहा है ना बहुत सुंदर डिज़ाइन, और बनाने में भी इजी है। अब हम फिर 4 चेन लेकर इसको टर्न करेंगे। अब ये हमारा है 5th रो। यहाँ पर अब फिर हम कोई 7 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट। अब हमें इनमें से सेंटर वाला हिस्सा लेना है, यानी 3 इधर डबल क्रोशे छोड़ देंगे, 3 इधर, और हम बीच वाला ले लेंगे फंदा। 4th वाला इधर से या 4th वाला इधर से, कहीं से भी। जो 4th वाला डबल क्रोशे होगा उसके ऊपर हम एक और डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये आपको हर बार ठीक चेक करना है ताकि ये गलत ना आए फंदा। इसको साइड में हो जाएगा, अगर आप इसको सेंटर में नहीं लेते हैं और इधर उधर हो जाता है तो वो साइड में हो जाएगा, वो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब ये हमारा इंक्रीज था, तो इंक्रीज की जगह जो हमारा डबल क्रोशे हमने बनाया था वहीं पे। तो अब पिछले उसमें 2 थे हमारे उसमें, अब ये 3 हो गए। अब ये हमारे शेल 3 हो गए है ना। बहुत ही इजी डिज़ाइन। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको ध्यान करके चलना है,
आपने अगर 5-6 रो बना लिए, कंप्लीट कर लिए, तो फिर आगे आपको बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब वैसा ही हर बार एक शेल आपका इंक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ पर फिर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है सेंटर में, डबल क्रोशे बना लिया हमने। और अब यहाँ लास्ट जो चेन वाला है उसमें जो 4th चेन है वहाँ पर हमें क्रोशिया डालकर और फिर ट्रिपल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाना है, और ट्रिपल क्रोशे में कितने बनाने हैं? हमें 7 बनाने हैं ट्रिपल क्रोशे। यहाँ पर 1 हो गया और हम 6 और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। जो मैंने यहाँ वूल यूज़ करी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और लाइट वेट है। तो लाइट वेट है होने की वजह से ये शॉल के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है, क्योंकि शॉल अगर हेवी है तो वो हम ओढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और जितनी लाइट और सॉफ्ट होगी हमें उतना ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, तो हम वो ही पहनना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइट वेट और सॉफ्ट वूल यूज़ करी है, जिससे कि हम ये बना रहे हैं शॉल। ये देखिए, ये हमारे 3 फैन कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये 1 है, फिर 2 हुए, और अब हम 3 के बाद अब 4 बनाएंगे इसमें फैन। तो उससे पहले एक डबल क्रोशे का रो है, डबल क्रोशे का रो कंप्लीट करेंगे हम पहले, उसके बाद फिर 4 फैन वाला राउंड शुरू करेंगे। आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल शॉल है ये हम कई तरीके से पहन सकते हैं। हम अगर इसे नेक पर लपेट लें तो ये हमारा मफलर की तरह भी यूज़ हो जाता है। हम शोल्डर्स पे भी इसको अगर एक नॉट बांध लें दोनों कॉर्नर्स पर, तो ये हमारा पोंचो की तरह भी हम पहन सकते हैं। या हम अपने वेस्ट पर इसे रैप कर लें तो ये वेस्ट रैप हो जाता है। और कंधों पर अगर हम एक साइड में डाल लें तो भी ये फैशनेबल शॉल है। तो इस तरह से हम इसे कई तरीके से पहन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, और ये ट्रायंगल शेप की होने की वजह से इसमें वेट भी कम होता है, तो ये बहुत अच्छी रहती है यूज़ में। इसमें टसल्स बनाए हैं, तो उन टसल्स की वजह से इसकी शो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी कि टसल्स किस तरह से बनाने हैं। ये देखिए, ये पूरा राउंड हो रहा है, रो हमारी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर हमें डबल क्रोशे करने थे, हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे। अब ये लास्ट चेन वाली है, तो यहाँ पर हमें चेन में जो सबसे ऊपर वाली चेन है 4th चेन, उसमें हमें क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशे बनाना है। इस वाले फंदे को हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता, ये मिक्स हो जाता है। देखिए यहाँ 1 था, फिर ये 2 हो गए, अब 3 हुए ये कंप्लीट। इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हम ये आगे देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। ये तो आपको पता ही है कि आपको हर बार एक फैन में 7 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, और हर ट्रिपल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाना है। ये भी 4th वाले फंदे में। तो इस तरह से ये बनती चली जाएगी। आप टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, किसी भी टाइम आप इसे लेकर जाके आप साथ साथ इसे कंप्लीट
करते रहेंगे, आपकी बातें भी हो जाएंगी, टीवी भी हो जाएगा। ये आजकल जैसे हम लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, तो घर पे ही आप जब फ़ोन पर बातें करें तो अपना ये करते रहिए। बहुत अच्छे तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये 4 कंप्लीट हो गए, ये 3 थे और अब ये 4। तो इसी तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे आगे और ये बड़े होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है आपको कितनी रखने हैं। मैंने यहाँ पर 25 फैंस बनाए हैं और 25 फैंस बनाने के बाद ये मेरी लगभग तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी है। अब देखिए यहाँ से ये शुरू में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इस तरह से 5, 6, 7 ये करके बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते ये मैंने यहाँ पर 25 रोज कंप्लीट करे। जब ये पूरे रोज कंप्लीट हो जाएंगे आप धागे को सिक्योर कर दीजिए और धागा काट लीजिए। और जो इसके टसल्स बनाए हैं ये मैंने 10 इंचेस के दो धागे को मैंने इसके लिए हैं जो हमने कलर यूज़ करा है और एक धागा मैंने पिंक कलर का यूज़ करा है हाईलाइट करने के लिए पिंक को ज़्यादा। और फिर इनको एक साथ तीनों धागों को ये अटैच कर दिया हर एक जॉइंट पे जहाँ पर हमारे राउंड चेंज होती है ट्रिपल क्रोशे के वहाँ पर मैंने इन्हें अटैच कर दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। पूरा मैं आपको दिखा सकूँ इसलिए मैंने इस तरह से आपको शो करा है ताकि आपकी पूरे देख सकूँ। मुझे टसल्स इस तरह जॉइंट लग रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत ये शॉल और बहुत ही इजी है। आप अगर इसे शुरू करेंगे तो बातों ही बातों में आपकी ये कंप्लीट होते हुए भी आपको दिख जाएगी। शुरू में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद तो आप आराम से पूरी शॉल तैयार कर लेंगे। और इस बार इस सर्दियों में हम अपने हाथ की बनी हुई शॉल से पहनेंगे तो उसका चाव उसका अलग ही होता है चाव। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट भी करें।